एपिसोड 4। युवान उस शख्स को अब तक मैं न जाने कितनी बार वहाँ से हटने को कह चुका था, पर वो शख्स था कि टस से मस नहीं हो रहा था। युवान ने गुस्से से उसे कोसते हुए कहा, हे भगवान, ये कैसा नमूना है। कहते हुए उसने उस शख्स की तरफ दौड़ लगा दी। ट्रक उस शख्स के एकदम करीब और करीब आने लगा। वो उस शख्स को हिट करता उससे पहले युवान ने आकर उस शख्स को अपने साथ खींचते हुए धक्का दे दिया और दोनों सड़क के किनारे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अचानक कमर में तेज़ चोट लगने से वो शख्स होश में आया और सामने देखा तो एक लड़का उसके सीने पर गिरा हुआ था। वो शख्स युवान को देखता रह गया। सारे बाल माथे पर बिखरे हुए, माथे पर बल पड़े हुए, नाइट ड्रेस की लूज़ टी शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए, अपना एक हाथ उस शख्स के माथे पर पीछे रखे हुए उस पर गिरा हुआ था। शख्स के हाथ अपने आप उसके कमर पर लिपट गए। युवान ये महसूस करते ही अपनी नज़रें ऊपर उठाया। उसने अभी तो बस एक झलक उस शख्स की देखी होगी कि तभी वहाँ 3-4 गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकी। उनमें से वीरेन जल्दी से नीचे उतरा, उसके साथ बाकी बॉडीगार्ड्स भी। वीरेन युवान के पास आ गया और बोला, एकांश सर। उसकी आवाज़ सुन एकांश जैसे होश में आया था। उसने अपने ऊपर गिरे लड़के को झटके से दूर कर हटाया, जिससे वो खुद लुढ़क कर दूसरी तरफ हो गया। एकांश खुद से खड़ा हुआ तो सामने वीरेन और उसके गार्ड्स खड़े थे। वीरेन ने युवान को देखा जिसके हाथ में चोट लग गई थी। एकांश की नज़र उस पर गई तो अपने हाथ को उसे सहारा देकर उठाने में मदद करने के लिए बढ़ा दिया। उसने युवान की तरफ हाथ बढ़ाया तो वीरेन और बाकी गार्ड्स तो शॉक में रह गए। उनके एकांश सर जतिन के अलावा किसी के लिए मदद का हाथ न बढ़ाए, पर इस अनजान लड़की को मदद कर रहे थे। युवान ने एकांश के हाथ को देखा और उसे पकड़ खड़े होने लगा, पर शायद एकांश के सर पर चोट लगने से उसे बचाने खुद का हाथ जब उसने उसके सर के नीचे रख दिया था तब उंगलियां चटक गई थी। युवान ने बस एकांश की हथेली थामी थी और उठना चाहा कि सिसक पड़ा। एकांश जो दूसरी तरफ देख रहा था वो उसे हैरानी से देखने लगा। उसने नज़र युवान के हाथ पर डाली तो उसके लाल हो गए हाथ को देख आंखें सर्द हो गईं। उसने युवान का हाथ छोड़ दिया तो युवान दूसरी ओर से उसे सहलाने लगा। एकांश ने झुककर युवान के बाजू को पकड़ उसे उठाने में मदद की और अब तो वीरेन का सर ही चकरा गया। वो बड़ी बड़ी आंखें लिए युवान को देखने लगा, मानो युवान कोई चमत्कार हो। एकांश ने उसे खड़े करने बाद खुद के कपड़े झाड़े और हाथ साफ करते हुए बोला, वीरेन लेट्स लीव। वीरेन बोला, यस सर। वीरेन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एकांश अंदर बैठ गया। बाकी सब भी कार्स में बैठ गए और सारी गाड़ियाँ एक के पीछे एक निकल गई। जाते हुए वीरेन की नज़रें युवान पर ही टिकी रही। वहीं युवान आश्चर्य से बस ये सब स्पीचलेस होकर देखता रहा। सारी गाड़ियाँ चली गई थी। जैसे उसे होश आया उसने अपने हाथ में तेज़ दर्द महसूस किया। उसने खुद के हाथ को 2-3 बार झटका और मुंह बिगाड़ते हुए बोला, एहसान फरामोश, एक थैंक यू तक नहीं बोला। जान बचाई है भाई मैंने, पर अकड़ तो देखो। युवान खुद में बड़बड़ाता हुआ रोड साइड बने केमिस्ट में गया और चीकू के लिए दवाई खरीदकर फ़ौरन वापस ऑर्फनेज लौट गया। युवान अंदर गया तो उसने देखा निशा चीकू के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। चीकू का बुखार कम ही नहीं हो रहा था। यह देखकर युवान की मुट्ठियाँ कस गई। ध्रुव की नज़र युवान पर पड़ी तो अपनी जगह से खड़े हुआ और जल्दी से उसके पास गया। उसने दवाई ली और निशा को पकड़ा दी। निशा ने चिक्कू को दवाई पिलाई और एक इंजेक्शन लगा दिया। युवान ने पूछा, कब तक ठीक होगा चिक्कू? निशा ने एक नज़र चिक्कू को देखा और वापस युवान पर नज़रें जमा कर बोली, कम से कम 2 दिन। युवान ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वहाँ खड़े बाकी बच्चों को देखते हुए बोला, अब तुम सब जाओ और जाकर सो जाओ। निशा यहाँ है चिक्कू का ख्याल रखने, मैं भी तो हूँ। बच्चा जाना तो नहीं चाहते थे चिक्कू को अकेला छोड़, पर अपने युवान भैया की बात को कभी टालते भी नहीं थे, इसलिए मजबूरन उन्हें वापस सोने के लिए लौटना पड़ा। ध्रुव, युवान और निशा वहीं बैठ गए।
सैम भी उनके पास खड़ा रहा। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। चीकू उसका बेस्टी था, युवान और ध्रुव की दोस्ती जैसा। उससे चीकू की हालत देखी नहीं जा रही थी। युवान ने सैम को समझाते हुए कहा, सैम तुम भी जाकर सो जाओ, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। सैम ने साफ इनकार कर दिया। ये देख, पहले तो युवान सोचा ध्रुवा और सैम को साथ में कमरे में भेज दे, पर युवान जानता था ध्रुव उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा अकेले। इसलिए उसने निशा से कहा, निशा तुम सैम को अपने साथ ले जाओ, मैं और ध्रुव यहीं चीकू के पास है उसका ख्याल रखने के लिए। निशा को युवान का सैम की तरफ इशारा किया समझ आ गया। उसने मना नहीं किया और सैम को अपने संग ले गया। सैम ने थोड़ा नानुकुर किया, पर युवान के बहुत समझाने पर वो मना नहीं कर पाया। वो निशा के साथ चला गया। यहाँ युवान और ध्रुव सैम के बैठ चुके थे और चीकू का ख्याल रख रहे थे। ध्रुव की नींद से आंखें बोझिल हो रही थी। वो बार बार पलकें झपकाने लगा था। युवान की नज़र इस पर पड़ी तो उसने ध्रुव को आवाज़ लगाई। ध्रुव ने उसे देखा और फिर बेड पर लेटते हुए अपना सर युवान की गोद में रख दिया। युवान मुस्कुरा उठा। उसने प्यार से ध्रुव के बालों में हाथ फेरने शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में युवान की गोद में सर रखे ध्रुव नींद की आगोश में चला गया। कार में वीरेन ने हिचकिचाकर एकांश से पूछा, सर आप ऐसे अकेले मत जाया कीजिए, आज आपको कुछ हो जाता तो। एकांश ने एक घूरती नज़र उस पर डाली। वीरेन डर से कांप उठा। उसने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा और दांत दिखाते हुए बोला, सर मेरे कहने का मतलब था कि आपकी सेफ्टी हमारा धर्म है। आपको एक आंच भी आए तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम तो जीते जी मर जाएंगे। उसकी नौटंकी देख एकांश ने एकदम बेरुखी से कहा, तुम मेरे चीफ बॉडीगार्ड हो, नहीं पत्नी बनने की कोशिश मत करो। वीरेन ने सुना तो मुंह पिचका दिया। नहीं ड्राइवर तो उसकी ये हालत देख मुंह दबाए ही हंस पड़ा। वीरेन ने देखा तो उसे घूरने लगा। उसकी नज़रें खुद पर भाप ड्राइवर चुपचाप ड्राइव करने लगा। उसमें वीरेन के गुस्से को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, और कौन जाने उसकी इस हरकत पर शैतान जाग उठे जिसका नाम था एकांश खन्ना। आगे की कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मैं अभी तो थोड़ा बिजी हूँ, पर जून से फ्री हो जाऊँगी तब आपको रेगुलर पार्ट्स देती रहूँगी। धन्यवाद।